दोस्तों, आज घर में बनी है गुड़ और मूंगफली की चिक्की। यहाँ पर दोस्तों इतनी सॉफ्ट है कि मुंह में जाते ही हमारी चिक्की घुल जाएगी। तो दोस्तों, अगर आज आप लोगों को मेरी चिक्की की रेसिपी ज़रा सी भी पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। और दोस्तों, 1 कटोरी मूंगफली यानी मैंने 2 कप मूंगफली के दाना लिए हुए थे, उससे इतनी सारी बन के रेडी हुई। हेलो दोस्तों, मैं अनीता और अनीता की मसाला किचन में एक बार आप सभी का फिर से है स्वागत। तो दोस्तों, आज हम लेके आए हैं न्यू रेसिपी आप सबके सामने। अगर आज की रेसिपी पसंद आती है तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा और ल- शेयर करना मत भूलिएगा। बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, रेसिपी को करते हैं कंटिन्यू। यहाँ दोस्तों, आज हम चूल्हे में मूंगफली की चिक्की बनाने वाले हैं। सर्दियाँ शुरू होने वाली हैं, मौसम आउट है, कभी सर्दी कभी गर्मी कभी बरसात। तो ऐसे में हमें अपने शरीर को हेल्दी रखने के लिए कुछ ना कुछ तो खाते रहना चाहिए। मार्केट से लेने जाएंगे दोस्तों तो हमें ज़्यादा पैसे में और काफ़ी दिनों की रखी चीज़ें हमें मिलती हैं, तो घर में आसानी से आप बनाएं। दोस्तों, यहाँ पर मैंने 2 कप मूंगफली के दाने को लिया हुआ है, चूल्हा जला लिया और साथ में मिट्टी के बर्तन में आज हम चिक्की को बनाने वाले हैं। मात्र 2 से 3 चीज़ों की ज़रूरत हमें पड़ेगी और हमारी एकदम सॉफ्ट करारी मूंगफली चिक्की बनके तैयार होगी। दोस्तों, यहाँ पर कंटिन्यू आप बने रहिएगा, बिना स्किप किए रेसिपी को पूरा देखना है, आप स्किप मत करिएगा। तो यहाँ हमने चूल्हे को जला लिया था और अब यहाँ पर हमारा चूल्हा अच्छे से जलने लगा। तो मैंने इसको हमारे यहाँ बोलते हैं, आप कढ़ाई भी बोल सकते हैं, मिट्टी की सारी मूंगफली के दाने डाल दिए। दोस्तों, एक बात बता दूं कि मेरे पास बहुत ज़्यादा मूंगफली के दाने थे, तो उनमें से जो कुछ बिना छिलके वाले थे जिनको मैंने निकाल के धुल भी लिया था दोस्तों, क्योंकि बरसात में रखी रहती हैं चीज़ें तो स्मेल हल्की फुल्की आने लगती है। धुलने के बाद मैंने उनको सुखाया और सुखाने के बाद अब यहाँ पर हम इसके बीजों को भूनेंगे। तो दोस्तों, यहाँ मैं चूल्हे में बना रही थी तो थोड़ी समय लगता है, क्योंकि मैंने चूल्हे को एकदम स्लो जला के रखा हुआ था और यहाँ मैंने इनको 8 से 10 मिनट बिना घी बिना ऑयल डाले ऐसे ही भून लिया। अगर आपके पास छिलके वाले हैं तो आप वो भी ले सकते हैं। एकदम परफेक्ट मात्रा आज मैं बताने वाली हूँ। और यहाँ दाने जो हम भूनेंगे दोस्तों, बहुत डार्क नहीं करने हैं। सारे मैंने सीट को निकाल दिया। अब यहाँ पर हम गुड़ और चीनी से बनाएंगे। तो पहले मैंने अपनी कढ़ाई को कपड़े से साफ़ कर लिया, क्योंकि मिट्टी के बर्तन बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होते और एक बार अच्छे से गर्म हो जाए तो बहुत जल्दी ठंडे भी नहीं होते, जिनकी पहचान होती है। गुड़ आधा चीनी लेंगे। तो दोस्तों, मैंने यहाँ टोटल कटोरी से अपनी सीट को नापा हुआ था। 2 कटोरी वो सॉरी 1 कटोरी सीट थे, तो मैंने यहाँ आधी कटोरी चीनी और बाद में आधी कटोरी गुड़ को लिया है। दोनों को मिक्स कर देंगे। और आप दोस्तों, एक गलती मत कीजिएगा, मुझसे थोड़ी सी गलती हो गई कि मैंने चीनी को पहले डाल दिया और पानी और घी नहीं डाला था, तो मेरी चीनी में हल्की सी गांठें पड़ गई थी। अब यहाँ हम मात्र 2 चम्मच पानी को ले रहे हैं, जिसको इसमें डाल देंगे। होगा क्या कि जब हम कम पानी डालेंगे तो हमारी चीनी और गुड़ मेल्ट होगी और ज़्यादा समय भी नहीं लगेगा इसको पकाने के लिए, मतलब जलेगा भी नहीं और समय भी कम लगेगा। तो यहाँ हम अपनी दोनों चीज़ों को मेल्ट कर लेंगे और इनको जब तक पकाना है जब तक हम मतलब इसमें एक अच्छी सी कड़क आवाज़ ना आने लगे। हमें चाशनी बनानी है दोस्तों। अगर आप बोलेंगे तो 3 या 4 तार वाली हम चाशनी यहाँ पर बनाएंगे। और दोस्तों, मुझे वॉइस ओवर करने में बड़ी दिक्कत होती है, लेकिन आज मैं चूल्हे में बना रही थी तो मैं माइक वगैरह का कभी इस्तेमाल नहीं करती, इसकी वजह से मुझे वॉइस ओवर करनी पड़ रही है। फिर दोस्तों, आपके पास कोई भी प्लास्टिक पॉलीथिन हो उसमें आप पहले से घी लगा लीजिएगा, क्योंकि बाद में हम जब वहाँ से मतलब हमारी तार चाशनी में तार आ जाएगा तो फिर जिस काम करने का हमारे पास समय नहीं होता। कुछ मूंगफली के दानों को मैंने तोड़ के उस पर डाल दिया। फिर यहाँ दोस्तों, मैंने एक कटोरी में ले लिया पानी और यहाँ हम इसको चेक करेंगे। तो मैंने थोड़ी सी चाशनी डाली, गोली तो दोस्तों बन रही थी, लेकिन मुझे जैसी चाहिए थी वैसी नहीं बन रही थी, एकदम सॉफ्ट थी। तो इसको अभी हम 2 से 3 मिनट और पकाएंगे। और अब चूल्हे में आग काफ़ी ज़्यादा हो गई थी तो आंच अच्छी लग रही थी, इसलिए हम कंटिन्यू इसको
चलाते हुए पकाएँगे। और यहाँ पर फिर अब मैं 2 से 3 मिनट बाद एक मैंने प्लेट ले ली, उसमें थोड़ी-सी चाशनी को डाला, तो मैं फैला के देख रही थी कि कहीं ये बह तो नहीं रही। दोस्तों बह रही थी क्योंकि गरम थी, लेकिन फिर इसमें एकदम कड़क की आवाज़ आने लगी थी। मैंने यहाँ पर उसकी गोली टाइप की बनाई और चेक की। एकदम हम हलवाई स्टाइल में बनाने वाले हैं। कुछ सेकंड ही रुकेंगे हम, 30 से 35 सेकंड, और यहाँ पर हमारी चाशनी चाशनी जो है सिमट जाएगी। और इसके बाद देखिए मैंने गोली को बनाया और अब इसमें मैं इनको गिराने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि मैं वॉइस ओवर कर रही तो आपको सुना तो नहीं पाएगा, लेकिन इसमें दोस्तों अच्छी से आवाज़ आ रही थी। चाशनी हमारी काफ़ी पक गई और एकदम थिक थिक सी हो गई थी, आप देख रहे होंगे दोस्तों, क्योंकि मैंने यहाँ पानी की मात्रा कम डाली और अभी तक मैंने इसमें घी नहीं डाला है। अब दोस्तों जो हमारी चिक्की बनेगी वो हल्की सी लाइट बने। मार्केट में हम लेते हैं ना तो लाइट चिक्की हमें मिलती है, वो किस वजह से लाइट रहती है, वो लोग सोडा डालते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने 4 से 5 पिंच के लगभग सोडा डाला था, मीठा वाला, ठीक है। बेकिंग पाउडर नहीं डालना दोस्तों, मीठा सोडा डालना है। अगर आप सोडा नहीं डालना चाहते तो 1 चम्मच दूध डाल दीजिए, उससे भी इसका कलर क्लियर हो जाएगा, मतलब एकदम लाइट कलर हो जाता है और हमारी जो चाशनी है हल्की हो जाती है। बस अब यहाँ देर नहीं करेंगे, अब मैं इसमें 2 चम्मच देसी घी को डाल देंगे। घर का बना हुआ घी है दोस्तों, मेरी इसकी रेसिपी गई है, आप लोगों ने नहीं देखी तो जाके ज़रूर देखिएगा। और बस तत्काल हम यहाँ पर अपनी मूंगफली के सीड को डाल देंगे। मूंगफली के दाना ठंडे हो गए थे दोस्तों, मैंने कुछ इसमें से 1 से 1.5 मुट्ठी बचा के और रख लिए थे, उनको मतलब पीस लिया था, कूट लिया था कहेंगे, ताकि ऊपर से इसमें अच्छे से आए। बस इसे हम 1 से 1.5 मिनट तक ही पकाएंगे और पकाने के बाद यहाँ पर हम इसको इसमें बिछा देंगे। बिछाने के बाद देखिए हमें इसको जल्दी से बेलन से बेलना भी है, तत्काल इसको झटपट से आप डाल दीजिए। डाल के होगा क्या दोस्तों कि अगर आप थोड़ी देर भी रुक गए ना तो फिर ये ठंडी हो जाएगी, फिर इसको बेलना और काटना तो ना बड़ा टफ काम हो जाएगा। तो यहाँ थोड़ी प्रोसेस जल्दी करना पड़ता है, इसलिए आप जिस बर्तन में या पॉलीथिन में सीट अपनी इसको बैटर को फैलाना चाहें, बैटर नहीं दोस्तों मिश्रण कहेंगे। अब यहाँ मैं पन्नी से इसको चिकना कर रही थी ताकि एकदम शाइनिंग और आ जाए, लेकिन थोड़ी जल्दी करना है, गरम गरम में ही करना है। और इसके बाद मैंने इसको बेलन से बेल लिया, चारों तरफ अच्छे से पतला पतला बेला, बहुत मोटा नहीं बेलेंगे। अगर मोटा बेल लिए दोस्तों तो फिर वो थोड़ी खाने में अच्छी नहीं लगेगी। और दोस्तों बाद में मैं बताऊँ, मुझसे एक बड़ी मिस्टेक हो गई। मिस्टेक ये हुई कि मैंने यहाँ मिट्टी के बर्तन में बना ली तो हल्की सी सौंधापन मिट्टी का आ रहा था और बच्चों को उनका टेस्ट ही नहीं अच्छा लग रहा, लेकिन है तो देसी चीज़ दोस्तों, लेकिन होता है ऐसा। अब इसको हमने बेल लिया, फिर मैंने एक गिलास लिया, गिलास में मैंने घी लगा लिया था दोस्तों। इसके जो साइड थे ना किनारे वो पैने थे, और मैं अधिकतर गिलास से ही चीज़ों को कट करती हूँ, तो यहाँ हम आधा आधा इंच की दूरी पे कट लगाते जाएंगे। ये प्रोसेस भी हमें एकदम गर्मा गर्म में करना है ताकि हमारा मतलब चिक्की का शेप आ जाए। यहाँ मैं गोल में काट रही हूँ दोस्तों, आप लोग चाहें तो इसको चौकोर या अपने मन मुताबिक पीस दे सकते हैं। फिर हम इसको गरम में ही साइड में जो हमारे कट पीस रह गए हैं उनको हटा देंगे दोस्तों, इसे हमें वेस्ट नहीं करना है और इसको हम दोबारा बेल भी नहीं सकते, तो आप इसको ऐसे ही खा सकते हैं, टेस्ट वही रहेगा। तो लीजिए दोस्तों, यहाँ पर हमारी चिक्की को मैंने 8 से 10 मिनट तक ठंडा किया और कट करने के बाद देखिए वाह कितना प्यारा लुक आया ना दोस्तों। कभी कभी चीज़ें बहुत अच्छी बनती हैं और मैं तो कहती हूँ हमेशा ही हमें घर में ट्राई करते रहना चाहिए दोस्तों। तो दोस्तों अगर आज की रेसिपी आप लोगों को पसंद आए ना तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक आप लोग स्वस्थ रहना, खुश रहना, अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा। अनीता आप सबका दिल से धन्यवाद करती है। और दोस्तों अब मैं लास्ट में आपको तोड़ के दिखाती हूँ, क्योंकि मैं फिर से कहूँगी वॉइस ओवर करने में मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, ये कहिए मेरी हैबिट नहीं है। तो यहाँ देखिए हमारी खूब सारी दोस्तों लगभग 1-1.5 किलो के आसपास चिक्की बन के रेडी हुई थी, 1 कटोरी मूंगफली दाने से। हाँ दोस्तों, तो आप लोग भी लेके आइए और इस मौसम में अपनी फैमिली को थोड़ी थोड़ी सुबह या शाम में ज़रूर दीजिए, बूढ़े हों बच्चे हों सबके लिए हेल्दी रहेगा।
तो बस यहाँ मैं तोड़ के दिखाती हूँ कि देखिए एकदम कड़क की आवाज़ तो आएगी, लेकिन बिल्कुल एकदम खुशखुशी टाइप की है, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है कि आपके दाँतों में चिपके। तो